हेलो दोस्तों, मैं नरेंद्र कुमार। फिर से स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर क्लास 10th। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, तो मुझे एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन 12, 15 एंड 21 मुझे ये गिवन। तो मैं क्या करूँगा, मैं 12 का पहले प्राइम फैक्टर करूँगा 6, 3, 3, 1। उसके बाद 15 का 3 पंजे 15, 5 एकम 5। अब मैं करूँगा 21 का 7, 7, 1। ओके, तो 12 को मैं कैसे लिखूँगा, 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 को कैसे लिखूँगा, 3 इंटू 5। और 21 को कैसे लिखूँगा, 3 इंटू 7। ओके, तो अब मुझे ये देखना है कि इन तीनों में कॉमन क्या है। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये, 15 का ये और 21 का ये। तो इनका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, है ना। तो ये मेरे हो चुका है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसका एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ इसमें जो कॉमन है तीनों में 3, 3, 3, तो एचसीएफ तो इसका आ गया 3। एलसीएम की अगर मैं बात करता हूँ, एलसीएम आएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 420। तो ये होगा इसका एलसीएम। ओके, 2 नंबर के लिए तो हमने कल देख लिया था, ये 3 नंबर के लिए है, ठीक है ना। तो उसमें 2 नंबर में तो हमारा फॉर्मूला लग गया था कि एलसीएम ए कोमा बी इक्वल टू ए इंटू बी अपॉन में एच सी एफ ए कोमा बी। लेकिन 3 में ऐसा नहीं होगा, 3 का हम अलग अलग करेंगे, फिर उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि उनमें कॉमन क्या है, कॉमन निकालेंगे। तो ये 3 एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना, कॉमन। और एलसीएम इनमें से जिसकी हाईएस्ट पावर होगी सबसे ज़्यादा वो लेना था, जैसे कि 2 की पावर 2 इंटू 3, 3 इंटू 5 और 3 इंटू 7। तो 2 में 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है, इसमें 2 ही है। 3 की सबसे बड़ी पावर क्या, 1 है। 5 की सबसे बड़ी पावर क्या है, 5 है। और 7 की सबसे बड़ी पावर क्या है, 1। ओके, ऐसे ही करने बाकी जितने भी पार्ट है, 2 और पार्ट हैं, वो भी ऐसे करने हैं, ठीक है ना। वो आपके लिए है होमवर्क। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 4 कहता है कि गिवन दैट HCF 306657 इक्वल टू 9। ओके, फाइंड LCM 306657। मुझे एलसीएम फाइंड करना है इन दोनों में। तो मैं क्या लगाऊंगा, फॉर्मूला लगाऊंगा। कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, तो सॉल्यूशन यूजिंग फॉर्मूला। जब 2 नंबर की बात है तो हम फॉर्मूला लाएंगे। एलसीएम ए कोमा बी इक्वल टू ए इंटू बी अपॉन एच सी एफ ए कोमा बी। ओके, तो मुझे एलसीएम फाइंड करना है 2 नंबर का। कौन कौन से, 306, 657। तो ये आ जाएगा 306, 657 और अपन में HCF कितना दे रखा है, 9, ठीक है ना। इसको काट के इसका आंसर आ जाएगा 2, 2, 3, 3, 8। दिस इज आंसर। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा।
वो ये कहता है क्वेश्चन नंबर 5 कि चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है ना, क्या मैं 6 की पावर क्या रखूं नेचुरल नंबर से जो इसके n डिजिट पे क्या है 0 आए। ठीक है ना, तो हम एक जर्नल समझ लेते हैं कि जर्नल कैसे। अगर मेरे पास 1 से लेकर अगर 9 तक नंबर है, ओके, इन डिजिट्स में मैं कोई भी नंबर उठाऊं और उसकी डिग्री क्या करूं, मैं n कर दूं। 1 से लेकर 9 तक मैं कोई भी एक नंबर उठाऊं और उसकी डिग्री मैं क्या करता हूँ, n कर दूं। ठीक है ना, जैसे कि लिया 2 की पावर n लिया और n बिलोंग करता है नेचुरल से। क्या ऐसा कोई n इस नेचुरल नंबर में है यहाँ रखने पर जो इसको जब मैं सोल्व करूँगा क्या इसके n डिजिट पे 0 दे दे? तो ऐसा विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, यहाँ तक आ गया होगा समझ में। इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन और देख लेते हैं इसी क्वेश्चन का। नेक्स्ट पेज पर वो ऐसे है कि 6 की पावर n मुझे गिवन था। यहाँ जो नंबर होगा उसका जो फैक्टर होगा, यहाँ जो नंबर है उसका जो फैक्टर होगा वो 2 × 5 के उसमें बनना चाहिए, टर्म में बनना चाहिए। लेकिन इस 6 का जो फैक्टर होता है, जो 6 का जो फैक्टर होगा वो 2 × 3 होगा और ये इसमें 5 तो है ही नहीं, तो इसीलिए इसके 6 की पावर n लेने पर और n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, यानी कि n जब नेचुरल से मैं कुछ भी लूँगा, 6 की पावर 2 लिया या 6 की पावर 3 लिया या 6 की पावर 10 ले लिया। ठीक है ना, तो इसके n डिजिट पे कभी भी 0 नहीं आएगा, 6 ही आएगा। तो ऐसा n इस नेचुरल नंबर में पॉसिबल नहीं है। ओके, यहाँ जो भी नंबर होगा उसका फैक्टर हमेशा किस में बनना चाहिए, 2 × 5 में बनना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल में ले लेते हैं, जैसे 10 की पावर n, तो इसका जो फैक्टर है 2 × 5 की पावर n। अब n मैं नेचुरल नंबर से कुछ भी लूँ, n मैं नेचुरल नंबर्स में कुछ भी लूँ, जैसे 10 मैंने n की वैल्यू ले ली 2, तो यहाँ 2 लगाया, तो ये हमेशा इसके n डिजिट पे क्या देगा, 0 देगा। तो ये तभी होगा जब यहाँ जो भी नंबर होगा उसके फैक्टर में क्या आना चाहिए, 2 × 5 आना चाहिए, तभी उसके n डिजिट पे क्या आएगा, 0 आएगा। अदरवाइज़ उसके n डिजिट पे 0 पॉसिबल नहीं है, चाहे n की वैल्यू आप नेचुरल से कुछ भी ले लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। 7 × 11 × 13 प्लस में 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस में 5। ओके, अब मैं इस नंबर को ले लेता हूँ पहले, इसमें से मैं देखता हूँ कि इसमें से क्या कॉमन आ रहा है। इसमें से कॉमन आ रहा है 13, 7 × 11 × 1 प्लस में 1, और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है ना, वो भी देख लेते। तो ये आ जाएगा 13 है ना, इंटू इसको मल्टीप्लाई करूँगा मैं 77 प्लस में 1, तो ये आ जाएगा 13 × 78। तो ये कैसा नंबर हो गया मेरा, कंपोजिट नंबर। इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। ओके, कंपोजिट नंबर मैंने कल आपको बताया था डेफिनेशन से, जिसके 2 से ज़्यादा क्या हो डिवाइजर होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। ओके, सिमिलरली इस वाले नंबर में से मैं क्या कॉमन आ रहा है वो देखना। इसमें से कॉमन आ रहा है 5, तो मैं क्या करूँगा 7, 6 × 1 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस में 1 कर लूँगा, है ना, 5 इंटू यहाँ जो भी नंबर आएगा उसे मैं यहाँ लिख लूँगा, इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके प्लस 1 कर दूँगा, यहाँ जो भी नंबर आएगा उसे मैं यहाँ लिख दूँगा, है ना। तो ये भी कैसा हुआ, इट एक कंपोजिट नंबर होगा। ओके,
आपको ऐसे ही करना है, क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर कहता है 7, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ सपोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव वन राउंड ऑफ फील्ड वाइल रवि टेक्स 12 मिनट। रवि कितने लेता है? 12 मिनट लेता है। तो मुझे इसमें क्या फाइंड करना है? एलसीएम फाइंड करना है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसमें हम एलसीएम फाइंड करेंगे किसका? 18 और 12। ये आप कर लेना प्राइम फैक्टराइजेशन से, ये आपका इसका। ओके, आई होप ये समझ में आ गया होगा।